आजकल के बेटियों को ये सोचते हैं कि सिर्फ घर और बिस्तर और चूल्हा, इसके अलावा कोई काम नहीं। उसके लिए यही संदेश रहेगा कि मोबाइल नहीं चलाना। टीचर तो बहुत अच्छा है, हमारे पति को पढ़ाया लिखाया वही निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार। मैं हूं आपके साथ शाहिद। अगर आप मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कोसी क्षेत्र के कुमारखंड प्रखंड से बिलोंग करते हैं या कुमारखंड प्रखंड में आपका घर है, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और संदेश है। संदेश क्या है? भारतीय विद्या निकेतन स्कूल है और यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल को सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और रजिस्ट्रेशन भी है। खुशखबरी ये है कि आज जो हमारे साथ जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं और जो यहाँ परिजन है, जो प्रिंसिपल है, आखिर यहाँ पर क्यों है और लोगों का कहना है, और मैं सुना भी हर साल लगातार यहाँ से 2 से 3 ऐसे बच्चे हैं जो नवोदय के लिए क्वालिफाई करते हैं और पास करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल का जो विधि व्यवस्था है क्या है और किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई होती है और कितने बच्चे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने बच्चे को देखता हूँ गांव समाज के अंदर कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिल्ली, कोटा कहीं भी भेज देते हैं, मगर अगर आपको सही माने में समाज के अंदर रह करके सामाजिक तौर पर पढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नज़रिए में एक स्कूल है जिसका नाम है भारतीय दिव्या निकेतन। ये स्कूल भथनी बाजार में पड़ता है। चलिए प्रिंसिपल साहब है, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार हर साल 1 से 2 बच्चे ऐसे हैं जो आपके स्कूल से क्वालिफाई करते हैं। और ये क्वालिफाई एक मामूली बात नहीं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। टीचरों को भी संघर्ष करना पड़ता है, गार्जियन को भी संघर्ष करना पड़ता है और ख़ास करके उस स्टूडेंट को संघर्ष करना पड़ता है जो इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं। इस चीज़ के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा व्यवस्था है। अपने बच्चे को मेरे यहाँ दीजिए और अपने बच्चे को सही शिक्षा दिलवाइए। अच्छा, क्या फीस, हॉस्टल वगैरह क्या कैसे क्या है? लड़का के लिए भी हॉस्टल है, उसके बाद जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए व्यवस्था है। बाहर से बच्चे आते हैं और पढ़ के अपने घर चल जाते हैं, और जो हॉस्टल में वो छात्रावास में रहते हैं अपना पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये जो स्कूल पढ़ता है आपका किस जगह पढ़ता है? ये बिशनपुर सुंदर पंचायत में भतनी गांव में। चलिए, प्रिंसिपल साहब थे और उन लोगों से मिलते हैं जिनके लिए आज हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। 2 बच्चियाँ हैं और ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 12 से 13 साल होगा। और सबसे पहले इन लोगों को मैं बधाई देता हूं और उन समाज को कहना चाहता हूं, वो समाज जो आजकल के बेटियों को ये सोचते हैं कि सिर्फ घर और बिस्तर और चूल्हा, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हालांकि बिहार का इतिहास रहा है और कुमारखंड का इतिहास रहा है। कुमारखंड एक ऐसा जगह है कोसी क्षेत्र का जहाँ के IPS, यही वही कुमारखंड है जहाँ के IPS प्रधानमंत्री को हथकड़ी लगाए थे। तो उसी कुमारखंड के निवासी के बच्चे सब हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाले हैं और इतिहास रचेंगे। सबसे पहले तो मैं तुमको बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार आजकल की जो लड़कियाँ हैं पढ़ाई में कम ध्यान देती है और इंस्टा पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो ज़्यादातर इंस्टा पे रहती है? बोलो क्या बोलना चाहती है जो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करती है, पढ़ाई लिखाई कम करती है, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? उसके लिए यही संदेश रहेगा कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। जी। अच्छा, अभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सारे लोग तुमको देखने आए, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारी मम्मी है, पिता हैं, सब लोग हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए आए। अभी किस तरह का महसूस कर रही है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आगे क्या तैयारी करेगी? मैं IPS बनना चाहती हूँ। IPS बन के क्या करेगी? मैं दूसरों की भलाई करूँगी। चलिए, बिहार के लोगों के अंदर और बच्चियों के अंदर और एक और बच्चियां हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो तुमको बधाई। कितना उम्र है तुम्हारा? 10 साल। 10 साल, मात्र 10 साल। क्या तैयारी की है? सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल में। मैं बता दूं, सैनिक स्कूल के बारे में अगर बताऊं तो लोग बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, फिर भी डोनेशन वगैरह पैसा देने के बावजूद उनका जो है एडमिशन नहीं होता। और यहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चे हैं और जो सैनिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नेहा कुमारी। घर कहाँ पड़ता है?
भतनी बाजार। भतनी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को, और अभी क्या लग रहा है कि आगे क्या तैयारी करेगी? आगे मैं कुछ भी सॉफ्टवेयर क्या इंजीनियर बनना बनना चाहती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी। बहुत और भी तो पद है, जैसे पदाधिकारी में है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनेगी? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए, इनके दादाजी हैं और दादाजी से लगातार हमारी बातचीत होती है। मैं देख रहा था कि इनकी आंख से खुशी की आंसू बहक रही थी, और मैं उसी समय सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ बात करें। सबसे पहले चाचा जी, दादाजी, ये बताइए कि अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं किस तरह का फील कर रहे हैं, और इस स्कूल के जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं नहीं, टीचर तो बहुत अच्छा है। हमारे पति को पढ़ाया लिखाया वही निकाला, इसीलिए अच्छा है स्कूल। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं या नहीं 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 पढ़ाना नहीं, चाहते? पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएगा तभी ना आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा बोलिए। पढ़ाने का कोशिश है यहाँ का जनता को बराबर तक। आगे कहाँ तक पढ़ाइएगा अपने बच्चे को? अब जहाँ तक शक्य होगा वहाँ तक तो पढ़ेबे नहीं करेंगे। आजकल के गार्जियन है, मैट्रिक इंटर करने के बाद अपने बच्ची की शादी कर देते हैं। उन्हें बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि उनके घर पर एक पहाड़ रखा गया है। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं नहीं, उन लोगों को भी कहते हैं जो अभी मत कीजिए, आगे पढ़ाइए लिखाइए। इंटर पास कर लेते हैं, बीए वाले बच्चे को पढ़ाते हैं जिनको खुद पता नहीं कि बीए का फुल फॉर्म क्या है, मगर जो हमारे साथ टीचर हैं क्वालिफाइड हैं और क्या पढ़ के आए हैं और कितने क्लासेस बच्चे को, हालांकि लोगों का भी कहना है और मैं देखता भी रहता हूँ, जैसे पटना में खान सर हैं, विपिन सर हैं, ये लोग को मैं देखता हूँ कि अपने से कम बच्चे को पढ़ाते हैं। और हमारे बिहार के अंदर खास करके गाँव समाज के अंदर 2 साल बाहर रह नहीं जाते हैं, अपने आप को आईएएस इंजीनियर बना लेते हैं और मैट्रिक इंटर वाले को पढ़ा लेते हैं, और वही मैट्रिक इंटर वाले बच्चे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो दोषी बच्चे की होती है और गार्जियन की होती है, बल्कि उनके माँ बाप ये नहीं जानते हैं कि हम जिस टीचर के पास पढ़ाते हैं कि वो टीचर का स्टेटस क्या है, वो टीचर कहाँ तक पढ़ा लिखा है, वो टीचर को क्या जानकारी है। ये नहीं जानने के बाद बल्कि उस स्कूल या उस कॉन्वेंट या उस संस्था में डाल देते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। ये बताइए सर, क्वालिफाई आपका कहाँ तक है, कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएट प्लस डीएलएड। ग्रेजुएट किए हुए हैं। जी। अच्छा, कितने तक के बच्चे को पढ़ाते हैं आप? 10 तक। 10 तक। जी। उसके आगे? उसके आगे नहीं। उसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए क्योंकि उसके आगे इनको खुद समझ में नहीं आएगा। मैं स्पष्ट कहता हूँ, अच्छी बात है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप, मैट्रिक तक के बच्चे को ही पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो बेसिक होती है, लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो गुड़कना सीखता है। तो उस तरह से आप बेसिक की जो तैयारी कराते हैं बच्चे को, जी जी। कितना मेहनत करना पड़ता होगा? उसके पीछे तकरीबन पहले हम लोग 1 घंटा या आधा घंटा बुक को पढ़ते हैं और फिर बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार सवाल को डील करते हैं। चलिए, अच्छा, उन टीचरों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो मैट्रिक इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन वाले बच्चे को भी कभी कभी आम इमली पढ़ा देते हैं? ऐसा आप पहले भी सुने होंगे और सुनते भी है कि आजकल शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है, तो लगभग वो लोग भी शिक्षा को व्यापार बना के बेच रहे हैं। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी से और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक कुशलता प्राप्त करके ही शिक्षा देना चाहिए। चलिए, अभी उसी एकेडमी के अंदर मौजूद हैं, उसी परिसर के अंदर मौजूद है। अगर आप भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में हो या जो भी क्षेत्र में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आप कोटा ना भेज करके भतनी बाज़ार में एक स्कूल है भारतीय दिव्या निकेतन, वहाँ पर भेजें और बच्चे को सही और दुरुस्त और अच्छा व्यवस्था दें। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल नवोदय के लिए बहुत ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ यहाँ से क्वालिफाई करते हैं और वहाँ पर एडमिशन उनका होता है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए, और इस तरह का जो बच्चियाँ आज बेटियाँ देश और समाज के अंदर बोझ बन करके खड़ी रहती है, उन लोगों के लिए क्या संदेश है और किस तरह का खबर है, आप देख के मुझे कमेंट कीजिए। पब्लिक टाइम्स बिहार, मधेपुरा।